यहाँ बात कर रहे हैं द वर्किंग ऑफ सीआरटी एंड डायग्राम की विथ डायग्राम। तो सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। सो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक पार्ट है। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन जानेंगे इसकी डायग्राम के थ्रू, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग। सो मैं एक बार डायग्राम सबसे बना देता हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा कनेक्टर पिंस, फिर ये बेस हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिक गन, ओके। ये हमारा फॉस्फोरस है जो इनर वॉल पे लगा है आउटपुट स्क्रीन की। पहले मैं डायग्राम कर लेता हूँ फिर बता देता हूँ। तो इससे हम क्या कहते हैं, कनेक्टर पिन। ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक गन, ये हमारा हो गया फोकसिंग सिस्टम, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और डायरेक्शनल प्लेट्स। इसको मैं टीपी लिख देता हूँ, टीपी। सेम ये भी है, ये हो गया हमारा वर्टिकल डीपी। ओके, हाँ, इस स्क्रीन को हम फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन कहते हैं। ओके, सो इसकी वर्किंग सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये कनेक्टर पिन, ये जो कनेक्टर पिन है इसका वर्क है, इस कनेक्टर पिन का वर्क ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, जो कि फिर इस इलेक्ट्रिक गन में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन बीम। मैं बताऊंगा ये कैसे करेगा, ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये इलेक्ट्रिक गन के अंदर से फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा और ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। मैं इसको भी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से फिर पास करेगा, तो फिर ये जो है ये है फोकसिंग सिस्टम। इसका काम सिर्फ ये है कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को ये डिफ्लेक्ट ना होने दे जब ये इलेक्ट्रिक गन से रिलीज होगा। इससे सीधे स्ट्रेट वे में, जिस वे में वो निकला है उसी वे में वो आगे हमारे इस डिफ्लेक्शनल और डायरेक्शनल प्लेट्स तक पहुंचा है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या काम है? ये काम इनका सिर्फ इतना है कि ये इस बीम को एक डायरेक्शन देते हैं, जिस डायरेक्शन पे या जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस बीम को यहाँ पे फॉल कराना है। और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ये हमें लेफ्ट टू राइट एडजस्टमेंट करता है डायरेक्शन का। जैसे ये बीम यहाँ पे आया तो ये इस प्लेट पे जितने भी वोल्टेज दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये बीम को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मूव कराएगा, डायरेक्शन देगा। एंड द सेम इज विद द वर्टिकल डायरेक्शनल प्लेट्स। इसमें जब इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगा तो फिर इसमें भी जितने वोल्टेज दिए जाएंगे उसके हिसाब से ये डायरेक्शनल टॉप टू बॉटम रोटेट होकर इस बीम को एक डायरेक्शन देगा।
तो ये हमारा काम डायरेक्शन देने का पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप टू बॉटम। तो इन दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ इस बीम को डायरेक्शन देना है, और वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लेफ्ट टू राइट देता है, एंड द वर्टिकल डायरेक्शनल प्लेट्स टॉप टू बॉटम। एंड व्हेन दिस बीम falls on the screen, then at that point the phosphorus emits, phosphorus हटता है, emit हो जाता है, जिस कारण से ये outside of the screen, यहाँ से देखने पर the screen will glow, or we can say that the output which is the output is visible. Okay, ये हमारा टोटल प्रोसेस। अब हम इसे इसके कंपोनेंट्स के थ्रू इसके वर्किंग को डिटेल में जान लेते हैं। सेम फिगर वही यहाँ पे भी था, एंड अब इसके कंपोनेंट्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिक गन कैसे प्रोड्यूस करता है ये सब भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग पिंस के कंपोनेंट्स ऑफ CRT, दैट इज कनेक्टिंग पिंस। It is generally used as a medium to provide electric charge to the filament of cathode, which further produces and releases electrons. मैं पहले एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रिक गन, ये इलेक्ट्रिक गन एक्चुअली दो चीजों से बना है, कैथोड प्लस कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। मतलब इसमें कैथोड है और ये कंट्रोल ग्रिड ओके। एंड कैथोड के अंदर यहाँ पे एक फिलामेंट होता है, जो चार्ज मिलता है कनेक्टर पिन में, वो चार्ज फिर यहाँ इस फिलामेंट को लाइट एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेस। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है कनेक्टिंग पिंस। तो कनेक्टिंग पिंस का क्या है? इट इज जनरली यूज्ड एज अ मीडियम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक चार्ज टू द फिलामेंट ऑफ कैथोड विच फर्दर प्रोड्यूसेस रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कनेक्टिंग पिंस है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराना है हमारे इलेक्ट्रिक गन में। जहाँ पे इलेक्ट्रिक गन के अंदर कैथोड के अंदर जहाँ फिलामेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे हीट होने पे। ओके, ये है कनेक्टिंग पिंस का काम। फिर आते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक गन में। इलेक्ट्रिक गन का यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बना रखा है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक गन ओवरऑल। फिर उसके अंदर हमारा ये आता है, ये हो गया हमारा कंट्रोल ग्रिड, एंड फिर कैथोड के अंदर एक फिलामेंट है। तो जब हमारे वो इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है तो फिर ये हीट होता है फिलामेंट हीट होने से फिर कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी रिलीज होंगे, यहाँ से भी होंगे। तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल ग्रिड फिर इसे एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रिलीज होने के लिए फोर्स करता है। तो ये हमारा काम कंट्रोल ग्रिड करता है। अब इसी को जरा पढ़ लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक गन इज कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड कंट्रोल ग्रिड, एंड इट इज द वे थ्रू विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस। इलेक्ट्रिक गन जनरली कैथोड और कंट्रोल ग्रिड से ही बना होता है, जिसमें कंट्रोल ग्रिड एक डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रॉन बीम को पास करने के लिए जब उसे कैथोड रिलीज करता है। तो कैथोड includes filament which releases electron upon heating, and control grid covers the cathode with a little opening to pass the electron beam straight way. And कैथोड जो फिलामेंट से बना है, कैथोड जिसके अंदर फिलामेंट है जो हीट होने पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, एंड ये कंट्रोल ग्रिड उसे एक सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने के लिए एक लिटिल ओपनिंग है यहाँ पे, जो सिर्फ इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है। फिर आते हैं फोकसिंग सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ इतना ही वर्क है कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर
वे में इसको जाने को अलाउ करे, फोर्स करे कि ये डिफ्लेक्ट ना हो जाए इधर उधर। ये देन आते हैं हम अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन और डायरेक्शनल प्लेट्स पे। हॉरिजॉन्टल डीपीज वर्क इज टू गिव द डायरेक्शन टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का जो मेन वर्क है वो ये है कि इस बीम को वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में एक जिस भी डायरेक्शन में हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन है उस वे में इसको फोर्स करे मूव होने के लिए। एंड सेम विथ दिस वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स बट इन द डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दीज प्लेट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड विच हेल्प्स टू बेंड द इलेक्ट्रॉन बीम in the desired direction by applying appropriate voltage to both plates respectively। कहने का ये मतलब है कि जब इन प्लेट्स पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है तो फिर तो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल टॉप टू बॉटम साइड बॉटम वे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं, जिसके कारण ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को वहां पे फोकस कर सके। एंड ये दोनों प्लेट्स एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं अपने साइड, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बीम इनके अकॉर्डिंग मूव होने के लिए कंपल्सन हो जाता है बीम के लिए कि वो इसी डायरेक्शन में बेंड होएं। Horizontal and vertical DP. Horizontal DP's work is to give the direction to the beam of electron from left to right, and the vertical DP's is to give the direction from top to bottom. इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, इन दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ इस बीम को डायरेक्शन देने का है। हॉरिजॉन्टल का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल का टॉप टू बॉटम। ये बस ये डिसाइड करते हैं कि उसको किस पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन पे या पॉइंट पे डायरेक्शन देना है। कैसे देते हैं वो हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि दीज प्लेट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड विच हेल्प्स टू बेंड द इलेक्ट्रॉन बीम इन डिसाइड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट वोल्टेज टू द बोथ प्लेट्स रिस्पेक्टिवली। सो जब इन प्लेट्स पे पहले हम एक की बात कर लेते हैं, सेम चीज इस पे भी अप्लाई होगा। तो जब इन दोनों प्लेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई होता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीम को बेंड होना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज अप्लाई हुए हैं, जिसके कारण वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये बीम बेंड होए। वही सेम चीज अप्लाई होता है वर्टिकल डायरेक्शनल प्लेट्स पे, बट हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है एंड वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स टॉप टू बॉटम डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट आता है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन ये रहा। Actually the inner surface it is the final screen or output in CRT। इस कैथोड रे ट्यूब का जो फाइनल आउटपुट हमें देखने को मिलता है वो यही मिलता है, जो कि फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। द इनर सर्फेस ऑफ स्क्रीन इज कोटेड विद फॉस्फोरस, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। इसका जो इनर पार्ट है वो फॉस्फोरस से कोट हो रखा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। इसका वर्किंग क्या है? व्हेन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन इट, then at that point phosphorus emits and the screen glows, or we can say that at that point output is visible। so when जब ये बीम जब इन सारे प्रोसेसेस के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन बीम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल होता है, देन वहां पे फॉस्फोरस एमिट हो जाता है, जिसकी वजह से आउटसाइड द स्क्रीन, ये मैंने बनाया आउटसाइड द स्क्रीन, वो हमें ग्लो करता है स्क्रीन, और वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि वहां पे हमें आउटपुट विजिबल होता है। एंड यस इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब ये इतना थोड़े टाइम के बाद फिर ये इसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। सो फॉर कंटिन्यूइंग दिस वी हैव टू गिव द चार्ज टू इट ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, सो दिस इज CRT। हाँ, इलेक्ट्रिक गन में एक पॉइंट मैंने यहाँ भी काटा है, इसमें बताना भूल गया कि
कि ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये एक सिंगल बीम इलेक्ट्रॉनिक बीम में, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम में कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो डिसाइड हमारा कंट्रोल ग्रिड करता है। कहने का मतलब कंट्रोल ग्रिड डिसाइड्स हाउ मैनी हाउ much quantity of electrons is present in a single electron beam। ये हमारा कंट्रोल ग्रिड डिसाइड करता है। बाकी ओवरऑल मैंने सारा कवर कर लिया है। एक बार फाइनली मैं डायग्राम को दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। एनसीईआरटी विल बी डन विद द डायग्राम। आई थिंक द डायग्राम वुड बी नीट। These are the connecting pins where the electricity is provided, and it passes that charge to the electric gun where the emission of filament occurred, or we can say the emission of electrons occurred through cathode, and through control grid electron beam comes out. Then the focusing system decides, or its work to look after that beam to pass through these plates, horizontal deflection plates or the vertical deflection plates. These plates creates a magnetic field around them, which allows that beam to move or bend toward the desired direction. Finally, when the electron beam falls on this screen, then it emits the phosphorus, and thus the screen is visible or the output is visible. जब इस कनेक्टिंग पिंस में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड होता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज फिर हमारे इलेक्ट्रिक गन में आता है, थ्रू विच फिलामेंट हीट होता है, जिससे फिर कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, एंड थ्रू विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ग्रिड इट मूव्स इन अ स्ट्रेट वे outside the electric gun. Then focusing system जो है हमारा, वो फोकस सिस्टम उस बीम को हेल्प करता है, अ काइंड ऑफ फोर्स देता है कि वो इसी डायरेक्शन में आगे मूव करे, डिफ्लेक्ट ना हो। एंड फिर देन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दीज प्लेट्स ये प्लेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीम को फोर्स कर देते हैं उस डिजायर्ड लोकेशन या डिजायर्ड डायरेक्शन में बेंड होने के लिए, जिस डिजायर्ड डायरेक्शन हमें चाहिए। एंड फाइनली व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन बीम फॉल्स इन दिस आउटपुट सरफेस विच इज फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जब ये बीम फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे फॉल करता है तो जिस भी पॉइंट पे ये फॉल करता है वहां पे फॉस्फोरस एमिट हो जाता है, जिस वजह से हमें आउटसाइड द स्क्रीन वो आउटपुट विजिबल होता है। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर। थैंक यू।